Assalamu alaikum, welcome to Sama Lounge, brought to you by Fatima Fertilizers. I'm your host, Bazal Mushtaq. Today we have two guests. One is a Pakistani singer. He's a classical singer. He's a young talent. Also, his father is a very famous singer called Waris Beg. I'm sure you've guessed his name. And the other one is a cricketer, but she's a woman. एंड उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शी इज बिन द प्लेयर ऑफ द मैच. डोमेस्टिक में उनके सिक्सेस का रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया. इंग्लैंड में उनके खिलाफ कोई एक रैकेट नहीं तोड़ पाया. प्लीज वेलकम नन अदर देन इरम जावेद एंड अमार बेग. हाउ आर यू गाइस? वालेकुम सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. इतना सुस्त आप लोगों ने वालेकुम सलाम. बेहतरीन. आप कैसे? बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. हमने लगता है होस्ट की एनर्जी. यस, हमने एक्चुअली ऑफ द कैमरा काफी बातें की. हाँ जी बिल्कुल. नहीं तो हाउ यू लाइकिंग द वेदर? इट्स अमेजिंग. Are you guys like a summer person or like a winter person? इन्हें बता. Kind of winter you can say. Okay. Yeah. And what about you? Winter since day one. Yeah. मुझे I can't stand summers. Same man. लेकिन this weather is really nice. ये अगर सारा साल ऐसे रहे तो I there's know, nothing man. like it. हाँ. फिर तो पाकिस्तान से बाहर कभी जाने की जरूरत ही ना पड़े. जरूरत ही नहीं पड़े. सोचना भी ना पड़े. So Amar, tell me, do you have any interest in cricket? I do. मुझे बहुत इंटरेस्ट है. बचपन में मैंने काफ़ी खेली है. अभी टाइम कम मिलता है. But I really love cricket. मैं उसको देखना बहुत enjoy करता हूँ. अच्छा. बिग मैचेस का ज़्यादा शौक है. of course. इंडिया पाकिस्तान हो तो course. I don't never miss it. बाकी अभी चल रहा है अपना PSL. हाँ. तो जब लाहौर खेलता है तो हाँ. I definitely watch. सही. And what about you, Iram? Are you into music? मुझे लगा आप उनको पूछने लगे. Are you into cricket? Of course, she is into मुझे cricket. लगा कि शायद ये पूछ. नहीं, अभी हम बातें यही कर रहे थे कि बिल्कुल मेरा म्यूजिक से दूर दूर तक मेरा कोई अभी ताल्लुक नहीं है, लेकिन सुनने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है. और फ्री टाइम में यही चलता है. म्यूजिक देख लेते हैं, मूवीज चल जाती हैं, लेकिन क्रिकेट जो है ना वो टाइम इतना देती नहीं है फ्री कि म्यूजिक में जरा टाइम दिया जाए. But you were telling me कि आपको एक स्पेसिफिक तरह का म्यूजिक पसंद है. हाँ, मैं लाइक मुझे थोड़ा ना शायद स्पोर्ट्स पर्सन होने की वजह से भी मुझे योयो हनी सिंह और रैपर और सिद्धू मूसेवाला, तो मुझे इस तरह के जरा गाने पसंद है. Of course. And do you like such music as well? पहले मुझे इतना कुछ खास समझ नहीं आती थी. बट नाउ मैं अब जब फ्लो को समझता हूँ ना, लाइक सिद्धू मूसेवाला, उसकी तो क्या बात. पहले मैं कहता था ठीक है यार क्या पंजाबी में, बट जब मुझे समझना, जब मैंने इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश की खुद, तो मुझे बहुत मजा आया. Exactly. This guy was I know. so talented. It's a vibe. Yeah. Very talented. Yeah. जिस तरह वो इंग्लिश और उर्दू को कभी पंजाबी को मिक्स करके जो राइम, unbelievable. Exactly. It's pure talent. Absolutely. तो मैं बहुत. Your father is also a renowned singer, of course. जी. So at what age did you start singing? I think मैं 3-3.5 साल का था. तो कुछ बस गा तो रहा हूँगा. मुझे शौक तो था ही क्योंकि I grew up in a environment जिसमें डैड उस वक्त he was at his peak. तो शादी कोई थी वहाँ पे, म्यूजिक चल रहा था, कोई बैंड आया हुआ था फैमिली में. तो अब मैंने कहा मैंने गाना है, बच्चा था, मैंने गाना है, I wanna be on the stage. तो फिर मैंने गाना गाया वहाँ पे. उस वक्त कलशब देखा मैंने चांद झरोखे के मेरे डैड का. तो that's the first time I figured out कि मेरे पेरेंट्स ने फिगर आउट किया कि ये बच्चा गा लेता है, इसमें कॉन्फिडेंस है. सही. क्या था ये, क्या what you had? I'm sorry. हमें थोड़ा सा सुना के तो बताओ कि क्या था. सुनाता हूँ. हाँ. हे हे हा 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 हे हे ला रा 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 रा. कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में. यार बहुत आला यार. मतलब क्या बात, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके अंदर से इस तरह की इतनी सुरीली आवाज निकले. क्या खूबसूरत आवाज है. काफी लोग expect You don't look like the kind of person exactly. मैंने Such पहली a बार sweet and nice Wow, wow. voice. मेरा खुद का भी इस तरह का जॉनर है. I love such. मैंने आपका voices. सुना हुआ म्यूजिक. अच्छा सही. I've seen a video of yours. I'm sure my dad must have sent it to you. मेरे डैड ने आपके डैड ने मेरे डैड को भेजी थी और मेरे डैड ने मेरे से. So you tell me, when did you start your career? Why cricket? How did you get into it?
एक्चुअली मेरी ये फैमिली कह लें कि मेरे फादर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक था इस चीज़ का, क्रिकेट का। तो हम 5 बहनें और 1 भाई हैं। तो मेरे जो फादर हैं उन्होंने सबके साथ खेली, किसी को शौक नहीं आया बट मुझे आया। आप कह लें कि ये मेरे फादर का ख्वाब है जिसको मैंने जिसको हकीकत में बदला है। ओके, अब टॉम बॉय होंगे ना अपने घर। हाँ ये कह सकते हो आप। बहुत मतलब मैंने अपने घर के साथ वाले घर की भी हेल्प करनी है, साइकिल पे जाके उनका सामान, उनकी चीजें। तो वो एक बड़ा बहुत इस तरह से लाइफ गुजरी है। तो फिर इजी शायद इसीलिए हो गया मेरे लिए क्रिकेट में आना और क्रिकेट को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये एक कह लें कि लड़कों की गेम है जिसको हम कह सकते हैं, जो कि जिसको फिर मैंने इजीली उसको अपने अंदर संभाल लिया। You were telling me about like you have 5 sisters. Yes, हम 5 और आपकी कोई पैदा होने की भी कोई स्टोरी है? हाँ, पैदा होने का ये था कि मेरी 3 बहनें पैदा हो चुकी थी और फिर एक मेरा भाई आ गया था। तो फिर मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि एक और जो है वो बेटा आ जाए। तो मैं आ गई। तो जब मैं पैदा हुई तो आई होप कि पंजाबी समझ आ जाएगी। Of course. अच्छा, तो जब मैं पैदा हुई तो मेरी दादी अम्मा ने मुझे ऐसे उठाया, उन्होंने कहा उनजे लोड़ते कोई नहीं सी, हुन आ गए हो तो बिस्मिल्लाह। तो ये एक बहुत ज्यादा एक फेमस स्टोरी है मेरी पैदाइश की। लेकिन अम्मी कहती आप आए और आपने पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया, यू प्लेइंग फॉर द क्रिकेट, इट हैज मिरेकली। तो अब मेरी जो मदर है वो यही कहती हैं कि अब जरूरत है पाकिस्तान। लोगों को लगता है, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने टाइम से, इट्स एक्चुअली लोगों को होता है कि बाहर जाएंगे एंड व्हेन यू एक्चुअली गो आउटसाइड, अक्सर मैंने लोगों को देखे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इट्स नॉट एज इजी, स्पेशली व्हेन यू लिव इन पाकिस्तान एंड कम फ्रॉम सच अ फैमिली। तो क्या एक्सपीरियंस था? बिकॉज आई नो आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया और मैं उबर ईट्स कर रहा हूँ और सफाइयाँ कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। सो टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। मैं बिल्कुल आपको यही कहने का था, यू कैन रिलेट टू। माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाता है आपका। तो दिस आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग ऑफ योर फादर दैट यू लव एंड अपेरेंटली हमारे व्यूअर्स को भी वो सॉन्ग बहुत पसंद है। व्हाट इज दैट सॉन्ग? आई नीड टू सिंग इट। इट्स एक्चुअली कल शब देखा जो मैंने सुनाया, मैं कहता हूँ हमारा फैमिली एंथम है वो। अच्छा, इट्स सो ह्यूज दिस सॉन्ग, इट वाज माय डैड्स फर्स्ट हिट। बट उसके अलावा मुझे उनके गाने बहुत पसंद हैं। एक उनका रोमांटिक सॉन्ग है और एक दिलबर सी आंख मिली। अच्छा, मैं उसकी एक लाइन सुनाता हूँ प्लीज। एक दिलबर से आंख मिली, हो भीगी शाम सुहानी में, लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में, एक दिलबर से आँख मिली। I could hear you sing all day, honestly. Yes, बिल्कुल, thank you so much. Thank you. अच्छा, इरम, tell me, how was your student life? Because हमने देखा है कि जो लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा youngsters interested होते हैं, वो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. I was interested in music and like you know even extracurricular activities and sports. तो मेरा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था. How was your student life? मेरा भी बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में. मैं सिर्फ खेलती थी और मैं बहुत कम क्लासेस में जाती थी और टीचर्स जो हैं उनको यही मेरे से शिकायत रहती थी, ये क्लासेस नहीं लेती, ये बस स्पोर्ट्स करती है, क्रिकेट खेलती है, ग्राउंड में रहती है. मैंने अपनी दोस्तें रखी होती थी तो वो कभी कोई मेरी एक असाइनमेंट बना रही है, कभी कोई कुछ कर रहा है, मैं कहती थी यार प्लीज़ ये मेरे लिए कर दो. लेकिन इतना था कि मुझे पता था कि लाइफ में मुझे कितना बाद में क्रिकेट के बाद मुझे कितनी मेरी स्टडीज जो है मुझे हेल्प करेंगी, तो उतना तक मैंने कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बस कह लें कि मैं पास हो जाती थी. हाँ, मैं कहती थी घर वालों को भी कि यार मेरे से कोई आप लोगों ने डिमांड नहीं करनी कि हमें कोई पोजीशन ला के दो, मैं पास हो जाऊंगी, बस यही काफी है. सही. तो आपका इनफैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका एक रिकॉर्ड है शिक्कों का जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है. हाँ, अभी तक नहीं. अभी हमारा रिसेंटली अभी टूर्नामेंट हुआ T20, उस पे सिद्रा अमीन है, तो वो मुझे रोज कहती थी यार तेरा वो रिकॉर्ड मैंने जो है वो ब्रेक करना है, लेकिन नहीं हो सका. मेरे 17 सिक्सेस थे एक टूर्नामेंट में. अच्छा. और उसके अभी तक इस टूर्नामेंट में उसने वो 10 उसके छक्के थे. ओके. आपका इंग्लैंड के खिलाफ भी एक इनिंग्स में था? इंग्लैंड के साथ भी एक इनिंग में मैंने 4 छक्के लगाए हुए हैं, तो वो भी अभी तक पाकिस्तान की तरफ से किसी वुमेन ने जो है वो अभी तक ब्रेक नहीं किया. Wow, that's insane. Yeah, I know. Like, so no women has been able to
break that record. हाँ, अभी तक तो नहीं, आगे मैं मेरी दुआ है कि लड़कियां जो है वो अच्छा परफॉर्म करें वुमेन क्रिकेट में और ये जितने भी मेरे बने हुए रिकॉर्ड इसको तोड़ें। इनका साउथ अफ्रीका में भी एक्चुअली शी गॉट द प्लेयर ऑफ द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, राइट? हाँ, साउथ अफ्रीका के साथ हमारी T20 सीरीज हो रही थी, तो उसमें ये सीन हुआ कि 3-4-3 थे हम, लाइक 3 आउट हो चुके थे, 3 हमारा स्कोर था, T20 मैच खेल रहे थे एंड 139 हम चेस कर रहे थे, तो उस पे कह लें कि और 4 ओवर्स जा चुके थे, हमारे पास सिर्फ 16 ओवर्स हाथ में थे। देन मैं गई और जाके मैंने उसमें 55 किया और टीम को भी जिता दिया और प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गई। So she's a match winner. Yeah, Yes. of course she is. That's awesome. That So was tell me match- how you got selected into the cricket team, women's cricket team. एक्चुअली ऐसा है कि वैसे तो अंडर 19 और अंडर 17 वहाँ से ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने जो है अपनी लाइफ में अंडर 19 खेला, फिर उसके बाद सीनियर रीजन आ गया जो कि मैंने लाहौर की तरफ से खेला, वहाँ पे परफॉर्म किया, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन, वो डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, तो फिर हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से मैंने खेला, वो भी एक टूर्नामेंट होता है डिपार्टमेंट्स का, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, वहाँ पे मैंने लाहौर के अगेंस्ट मैच था, 60 किया नॉट आउट और उसमें मैंने 3 आउट किए, तो वहाँ से फिर मुझे कह लें कि पिक कर लिया गया पाकिस्तान के लिए एंड 2013 में मेरा डेब्यू हुआ। सही। तो लेकिन डू यू फील लाइक कि जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसको वो रिकग्निशन मिलती है पाकिस्तान में, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ यू थिंक अबाउट इट? ऑल ओवर द वर्ल्ड तो मैं लाइक डिफरेंस है, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो बेहतरी बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन अभी और भी ज़्यादा गुंजाइश आप कह सकते हैं कि अभी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वुमेन को मिलना शुरू हो गई हैं। पीसीबी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। अभी हमने न्यूजीलैंड को भी हरा के आए हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मीडिया का होता है। तो ये एक कह लें कि हमेशा हम ये रिक्वेस्ट ही करते हैं कि मीडिया जितना वुमेन क्रिकेट को सपोर्ट करेगा तो उतना ही जो है वो वुमेन क्रिकेट ज़्यादा लोग देखेंगे और फिर हमें ज़्यादा पहचान सकेंगे। ऑफ कोर्स, लेकिन व्हाई हैजंट द वुमेन क्रिकेट टीम वन अ वर्ल्ड कप येट? देखें, एक लंबा प्रोसेस है और किसी भी चीज़ को आपको हासिल करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो अब देखें, पहले ऐसा था कि हम इवन न्यूजीलैंड को भी हरा नहीं सकते थे, कभी हमने इंग्लैंड को हराया नहीं था, कभी इंडिया के हम पास भी नहीं जाते थे, हालांकि हम एशियन टीम्स ये एक लेवल पे थी, बट अब जो है हमने इंडिया को भी कितनी दफ़ा हरा दिया, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हमने सीरीज उनको, साउथ अफ्रीका अपने यहाँ पे हमारे पास आई है, हमने उनको हराया। तो ये थोड़ा सा मतलब वर्ल्ड कप इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी जीत जाएंगे। अमा, टेल मी, यू हैड अ सॉन्ग, आपका एक गाना रिलीज हुआ था जिसमें उसके रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज आए थे, टेल अस अबाउट दैट। जोगिया मैंने गाना रिलीज किया 2 महीने पहले, मुझे उसकी बहुत अच्छी फीडबैक आई। उसको हॉलीवुड में शूट किया था। ओके। और मेरा एक दोस्त है, हेक्टर टोरो उसका नाम है, इज अ वेरी नाइस डायरेक्टर, तो उसके साथ मैंने 3 गानों पे कोलैबोरेट किया, तो जोगिया वाज वन ऑफ देम। उसको मेरी कोशिश होती है कि कुछ भी क्रिएटिव करूं तो कुछ डिफरेंट करूं। सो आई वाज इन द यूएस एट दैट टाइम, मैंने वो वीडियो शूट किया और यहाँ पे आके लॉन्च किया उसको, और अल्लाह का शुक्र है लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया। Sing a line for that from that song. I want to know. I'll judge whether it's good enough or not. Okay. हाँ भाई, मैंने भी सुना। इस पंजाबी नंबर मैंने वो सर्दियों में इसको ज़्यादा रिलीज किया था, तो आई थिंक हार्ट ब्रेक सीजन होता है, लोगों को पसंद आता है। एको जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शय अज दम कर दे, एको जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शय अज दम कर दे, मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना, मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना। Beautiful, yeah. Like you have such a cool Gen Z kind of vibe, and then you sing such songs. मतलब बिल्कुल मैच नहीं करता. You cannot expect such songs from you. इस तरह के सॉन्ग्स मैं इतने सुनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन सुन सकती हूँ। हाँ, थैंक यू। आप गाते रहो, हाँ, और मैं सुन सकती हूँ। अगर if you had to ask Amar to sing a song, what song would you suggest? ओफ, अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे आता होगा, मैं गा भी दूंगा। हाँ, अब ये थोड़ा अच्छा, हाँ, वो एक पंजाबी सॉन्ग है, करा मैं नजारा।
करा मैं नजारा हाँ यस ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਹੀਰ ਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ इतनी अच्छी वो आपकी आवाज है Yes, कि बहुत मजा आया मुझे Absolutely. लेकिन यार आपकी भी आवाज हम सुनना चाहते हैं प्लीज कि मैं चाहूंगा ये कि तो हम नहीं हमें Honestly, I don't know much Pakistani songs, which is unfortunate. I'm sorry, guys. लेकिन कोई भी चलेगा कुछ भी सोचो होना था प्यार की एक लाइन गा हाँ देता हूँ। हाँ क्यों नहीं तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे हो होना था प्यार वेरी नाइस मैं बस यही कर सकती हूँ मैंने भी साथ दिया आप दोनों का पूरा Thank you. But Miriam, tell me, when you were growing up and आप क्रिकेट जब खेलना शुरू किया था, who was your inspiration? Who was your idol? आप किसकी फैन थी? फैन तो लाइक जो मेरा क्रिकेट खेलने का स्टाइल है जो मुझे छक्के मारने का शौक है तो आप लोगों को पता ही होगा शाहिद अफरीदी Of बस course. तो बस सही. उन्हीं को देख देख के कह लें कि क्रिकेट स्टार्ट किया और अभी तक उन्हीं को ही फॉलो करते चले आ रहे हैं और बेशक वो अभी क्रिकेट से बहुत दूर हो गए हैं लेकिन फिर भी वो दूर नहीं है वो आज भी हर बच्चे के दिल में है शाहिद खान अफरीदी I'm such a huge fan. He's Okay. such an amazing. Yeah, he is. I think out of all the cricketers Yeah. जितने भी हैं, I have love and respect Yeah. for all of them. Yeah. But जो charisma जो I know. शाहिद अफरीदी Like का एक है, वो you can feel the aura, Yeah. the star aura. He's Yeah. like something And he's a else. really fun person to Yeah. hang Yes, around yes, with. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल बहुत मजा आता है Exactly. उनके साथ बहुत मजा आता है उनके साथ। Yeah. But जिस तरह मेंस क्रिकेट की मेंस ड्रेसिंग रूम में पॉलिटिक्स भी होती हैं, बड़ी स्टोरीज होती हैं, विमेन क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में भी ऐसा होता है? हाँ सब कुछ होता है लेकिन उसको हम थोड़ा सा हाँ देखें जब आप मैच हारते हैं ना तो थोड़ी सी डिफरेंट वाइब होती है लेकिन जब वो फिर गुस्सा भी होता है सारी चीजें मिक्स होती हैं लेकिन जब हम वैसे नॉर्मली बैठे होते हैं तो हमारे बीच फन बहुत होता है और मैं कह लें कि टीम में मैं एक वो बंदी हूँ जो टीम को बहुत ज्यादा हंसाने वाला एक इंसान होता है ना तो अच्छा। उसमें मैं एक सही। नंबर 1 मेरा होता है हाँ। फिर डियाना बेग है उसमें फिर हमारी कप्तान है निदा डार तो हम सारे मिलके कोई ना कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें टीम को जो है वो जल भी रखें और जरा एक फन एक्टिविटी भी होती रहे बातें काफी होती हैं लेकिन मुझे लगता है वो ज्यादा फन साइड पे ही जाती है लेकिन हमारे जो मेल प्लेयर्स हैं इनकी स्टोरीज और इनकी कंट्रोवर्सीज बाहर आ जाती हैं विमेंस क्रिकेट टीम के ऐसा कुछ नहीं आता व्हाई डू यू थिंक दैट इज तो होता ही नहीं कोई controversy होता ही नहीं तो बाहर कैसे आएगा अच्छा ये श्योर नहीं होता यस बिल्कुल नहीं होता सही मतलब देयर इज नो सच कैट फाइट्स और नो एनीथिंग लाइक बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं बहुत मजा आता है हम लोग हाँ डांस मस्ती करते हैं हाँ। और गाने गाते हैं हाँ जब अकेले बैठे हो तो हम ऐसे ऐसे सिंगर बने होते हैं कि जैसे हमसे बेहतर मुझसे बेहतर कोई सिंगर ही नहीं लेकिन अभी यहाँ बैठ के तो मैं ऐसे फिर आप भी इरम समझे कि आप इस वक्त ना, अकेले ना, बैठे ना, हैं, आप भी मेरी- हमें एक लाइन सुनाएं मेरा गला भी बिल्कुल ठीक नहीं है रियली आप समझे सॉरी कि आपकी बाकी टीम भी तो बैठी हुई है या सबने आपने सबसे पहले आप दोनों ने भागना नहीं नहीं मेरा गला भी बिल्कुल ठीक नहीं है और आवाज भी थोड़ी खराब है guys I'm enjoying the conversation a lot but we need to go for a break so guys we'll be back after the break stay tuned Welcome back to Sama Lounge brought to you by Fatima Fertilizers. Let's just continue with the conversation. हमारा आपने एक इंग्लिश और स्पेनिश का मिक्स करके गाना गाया है जिसमें I think your father did the Urdu part as well. What's that song and how did you incorporate like 3 languages in a song? So basically it's Spanish and Urdu. Okay. तो उसमें मैं जो स्पेनिश में कह रहा हूँ अभी शायद कुछ सिंगर पर वो इनकम्प्लीट लगेगा डैड के बगैर अच्छा, of course. और उसको रिलीज नहीं किया so I wanna keep it as a Okay. बट उसको मैंने 2 प्लेटफॉर्म्स पे गाया था तो उसके बाद लोगों ने बहुत मैसेजेस और बहुत कि इसको कब आप रिलीज कर रहे हैं उसकी भी वीडियो किया है हेक्टर के साथ ही तो उसको भी इंशाल्लाह रिलीज करना है अच्छा मैंने उसमें स्पेनिश आई डोंट स्पीक स्पेनिश Okay. थोड़ी सी मुझे समझ आती है फ्लुएंट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ फ्यू वर्ड्स मैं बोल सकता हूँ Yeah. तो मैंने उसमें स्पेनिश में गाया उसका अंग भी बिल्कुल डिफरेंट है गाने का स्टाइल भी डिफरेंट Yes. है वो ये नहीं है कि मैं स्पेनिश गा रहा हूँ इन देसी स्टाइल या Yes. उर्दू उसकी स्टाइल musicality पूरी वो different है. बिल्कुल उसमें लाइव चेलोस Yes. एंड वायलिन्स डब किए हैं
और जो मैं कह रहा हूँ वही उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में डैड ने की है. अच्छा. So it's a father son duo. Okay, It's a nice. romantic song. हाँ. तो बड़ी अच्छी है ये. So it's not released yet. It's not released yet. Okay. तो but I'm really excited to put it out. सही. Yeah. हम भी हाँ. Yeah. excited हैं full. Yeah. कब आएगा सॉन्ग? Definitely. इरम टेल मी, मैच में कौन सी प्लेयर है जो टेक्निक से खेलती है और कौन सी प्लेयर है जो दिमाग से खेलती है? हाय अल्लाह, अब ये बहुत मुश्किल सवाल है. Hmm. सम टाइम मैं दिमाग से बिल्कुल नहीं खेलती. मैं टेक्निक से खेल जाती हूँ. सम टाइम मैं दिमाग से खेल लेती हूँ. मैं अपने ही बारे में कहूँगी. लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम लड़कियाँ जो है ना, क्योंकि वुमेन क्रिकेट जो है ना वो बहुत वो टेक्निकली जो साउंड जो स्ट्रॉन्ग होगा ना वो ही बेहतर प्लेयर होगा. लड़कों की क्रिकेट में ये है कि यार आपके अंदर ताकत है, आप बल्ला घुमा दो छक्का चला जाता है. लेकिन हम लड़कियों को थोड़ा सा जो है वो टेक्निकली साउंड होना पड़ता है. तो मुझे लगता है कि हम जितनी भी लड़कियां हैं वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी हम स्ट्रॉन्ग हैं. लेकिन कौन सी लाइक वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी स्लेजिंग होती है, और अगर होती है तो कौन सी टीम सबसे ज्यादा करती है? जब हम इंडिया पाकिस्तान खेल रहा होता है ना तो बहुत होती है. अच्छा बाकी वो जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वो तो अपनी जुबान में इंग्लिश में बोलती रहती हैं. हम भी आगे से वो तो उसका मजा नहीं है. हाँ, जब इंडिया के साथ मैच होता है तो फिर हम भी नहीं छोड़ते, वो भी नहीं छोड़ते. लेकिन ग्राउंड के बाहर हम दोस्त हैं. हम ऐसे बैठे होते हैं कि जैसे शायद आप लोगों ने कोई भी एक तस्वीर भी एक काफ़ी वायरल हुई थी बिस्मा की बेटी के साथ. सारी इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स सारी खड़ी थी और बड़ा उसको प्यार कर रहे थे. तो ग्राउंड के बाहर हम सब दोस्त हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो है वो बहुत दुश्मन है एक दूसरे के, स्पेशली इंडिया. हाँ बिल्कुल, इंडिया के. लेकिन जिस तरह मेंस क्रिकेट टीम में इंग्लिश बोलने पे बहुत ट्रोल किया जाता है हमारे प्लेयर्स को, which I think अगर आपको आती नहीं, you can actually talk in your own language. I've seen so many players, you know, even football में देख लो, किसी भी sport में देख लो, आप अपनी लैंग्वेज ओन करो. ओन करो, exactly, yeah. बिल्कुल ऐसे. And अगर आपको और फिर आपकी वुमेन्स क्रिकेट टीम में ऐसा सीन होता है? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन हम लोग बोल लेते हैं. कोई इतना हमें परेशानी नहीं होती. लेकिन जहाँ पे परेशानी आ रही होती है हम उर्दू बोलते हैं. तो इतना कोई बिग डील नहीं है मेरे ख्याल में. ये हमारी अपनी जुबान है. हमें इस चीज़ पे बिल्कुल शाय नहीं करना चाहिए. और हमारी जो समटाइम जब हमें नहीं समझ आ रही हो तो हमारे मैनेजर्स होते हैं तो वो उसको ट्रांसलेट कर देते हैं. लेकिन ज़्यादातर हम खुद इस चीज़ को हैंडल करते हैं. Yes, but Amar, like you said, you should own your language. Do you also believe कि you should actually, since you're representing Pakistan internationally, you should actually learn English or not? अगर आपको अल्लाह ने इतना नाम दे दिया है तो फिर आपको भी थोड़ी सी ड्यूटी वापस करनी चाहिए. मेहनत करनी चाहिए. लिटरली 3 months 6 months अगर आपको ABCD आती है, आप 6 months में बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं. Yes. और मेरा तो काफ़ी सब क्रिकेटर्स के साथ पाला पड़ा है. मेरे डैड के सब दोस्त हैं. हम क्रिकेट खेलते थे घर पे. शुएब अख्तर, हफीज मोहम्मद हफीज भाई, मोहम्मद आसिफ, लाइक सुहेल तनवीर, यू नेम देम. क्योंकि उनके डैडी के साथ बहुत प्यार है, तो हम साथ में खेलते थे. तो उस वक्त मेरे डैड ने भी एक कंपनी इस तरह की बनाई थी जिसमें वो क्रिकेटर्स को प्रमोट करेंगे. उनकी कैरेक्टर के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर काम, उनकी लीगल एक्शंस अगर कोई होते हैं तो उनको टेक केयर करना. तो आई थिंक उसकी बहुत कमी है हमारे यहाँ पे. But if you're representing Pakistan, so I think थोड़ी सी एफर्ट है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो. I think like जिस तरह मैं अगर पुराने क्रिकेटर्स की बात करूं तो वो किसी को भी नहीं आती. They come from very small places, right? But like उन्होंने टूर्स कर मतलब शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस. Yes, I don't think they were that inclined in English. जब उन्होंने अपना काम शुरू किया था या क्रिकेट स्टार्ट की थी, but उसके साथ साथ टूरिंग करते करते आप You have to have good pickup and all that stuff. अब नहीं वो सीन रहा है, feel like. अब नहीं. आपके players they do not really care about it. लेकिन हमारा सुना है आपने पाकिस्तान के बारे में बड़े बड़े लेजेंड्स के सामने भी परफॉर्म किया है. What's that like? It's a blessing. I can't even tell you. बहुत डिफरेंट चीज़ होती है. Like अगर आप कभी ब्रैड पिट के सामने आपको गाना गाने का, सॉरी खेलने का, बॉल करने का मौका मिले तो यू बी नर्वस. बिल्कुल ऐसे. तो मुझे आई ग्रू अप इन एन एनवायरनमेंट, अल्लाह का शुक्र है कि राहत फ़तेह अली खान साहब, गुलाम अली खान साहब, वो सब लेजेंड्स, उनके साथ मुझे सोहबत पे उनकी बैठने का मौका मिला. सही. तो राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ बहुत प्यार है. उनकी साथ टाइम गुजरता है बहुत. तो उनके साथ जैम होता है. गुलाम अली खान साहब, हुसैन बख्श गुल्लू, उनकी अनफॉर्चुनेटली कुछ महीने पहले डेथ हुई. इतने अपने काम में सच्चे लोग, मेहनती लोग,
तो उनके साथ जब आप टाइम गुजारते हो, उनकी बातें सुनते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प करूँ। और उनसे कभी पूछूँ, वो कहते हैं आप हमें तो कुछ आता ही नहीं है। वो मैं कहता हूँ यार ये देखो, इन दुनिया फतह करके बैठे हैं लोग, वो कह रहे हैं इनको कुछ आता ही नहीं है। सो हम्बल, डाउन टू अर्थ, और उनके साथ जैम करना, उनके सामने गाना, वो तो एक ब्लेसिंग होती है। ऑफ कोर्स आई वाज लकी इनफ, आई हैव बीन लकी इनफ कि मुझे बहुत आर्टिस्ट, सिंगर्स सबके सामने गाने का मौका मिलता है। It is, I know. वो खुश होते हैं। Exactly. लेकिन like you mentioned, like so when you're close to someone, you know, और जब उनकी controversies आती हैं, like you say राहत फ़तेह अली खान, what's your take on that? How do you perceive it? Oh yes, वो बड़ा इन्होंने खतरनाक पूछ लिया। देखा? So basically, राहत फ़तेह अली खान साहब is family, like family to us. Yeah. तो मेरे पास तो सिचुएशन एक बिल्कुल डिफरेंट थी। Yeah. And I know him. I know him. Yeah. मैंने उनको देखा है, बचपन से देख रहा हूँ। Yeah. He has golden heart. Yeah. मैंने बहुत कम आर्टिस्ट देखे हैं कि जिनको अल्लाह ने इतना नवाजा है, दुनिया में इतना नाम दिया है, और वो उतने ही डाउन टू अर्थ। Yes. एंड मैं जहाँ भी बैठता हूँ अपने दोस्तों में, अपने इंटरव्यूज़ में, मैं बहुत दफ़ा मेंशन किया है कि मैंने अपने यार तो डैड से सीखा है कि एक अच्छा आपका मुकाम हो तो हम्बल कैसे रहना, या दूसरा मैंने खान साहब से सीखा है। एरम, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स वुमेन का करियर का जो स्पैन होता है वो कितना शॉर्ट है अकॉर्डिंग टू यू? मुझे लगता है कि जब तक आपकी फिटनेस है ना, तब तक आप खेलते रहें। वो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो ये वही वाला सीन है। आपकी जब तक फिटनेस है आप खेलते रहें। हाँ, लेकिन वुमेन्स के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो फिर घर वालों की तरफ से शादी वाला सीन, फिर उसके बाद आपको छोड़ देना है। लेकिन जब स्पोर्ट करने पे आए तो अब आप देख सकते हैं बिस्मा जो है वो अभी भी शादी उनकी हो गई है, एक उनकी बेटी भी है, वो भी खेल रही है क्योंकि फिटनेस है। फिट है तो अभी तक खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये फिटनेस पे आपके डिपेंड करता है। अच्छा गाइस, ब्रेक का वक्त हो गया। वील बी बैक। प्लीज कीप वाचिंग समा लाउंज, ब्रॉट टू यू बाय फातिमा फर्टिलाइजर्स। Welcome back, guys. You guys are watching Sama Lounge, brought to you by Fatima Fertilizers. TV host proposed you. वो क्या story है? She proposed me on the show. बड़ा अजीब सा था. I think it was just made up, but we didn't discuss it. Okay. कि हम ऐसा कुछ करेंगे. तो उसके बाद जो YouTube पे comments आई नीचे, मैं तो हैरान हो गया था पढ़ के. How did you take it? हाँ? How did you take it when she was proposing? How did I take it? I don't know. वो इंटरव्यू देख के आपको खुद पता लग जाएगा उसमें। But it was fun. मैंने काफी इसमें गपशप अच्छी हो गई थी। ये मैं भी जाके इसको सर्च करती हूँ। मुझे भी नहीं पता था इस वाक़ये का। मुझे लग रहा था कि वो मुझे कहेंगी या मुझे पूछेंगी कि आप कैसे लड़की को प्रपोज करते हैं। अच्छा। Because I'm a singer या किसी से बात करनी हो, तो वो टेबल टर्न हो गया। हाँ, I was okay, मैंने गिटार पकड़ा हुआ हाथ में, मैंने क्या करूँ, you know, that was ऐसे हो गया था। So Erin, tell me, since you're a strong independent woman, ठीक है, आपका एक क्राइटेरिया क्या है एक लड़के को देखने के लिए? बताऊँ सीरियसली, मैंने कभी मतलब मुझे क्रिकेट ने इतना कभी टाइम ही नहीं दिया कि मैं इस बारे में सोचूं सीरियसली। और ये मैं बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोल रही, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हाँ, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए और दिल का अच्छा होना चाहिए, और बाकी जो है रिस्पेक्ट सबसे पहले होनी चाहिए। So guys, it's time for Star Subs rapid fire round. Okay. और अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप लोगों ने फौरन जवाब देने हैं, ठीक है? So favorite destination place? Holiday. Sorry? New Zealand. Okay, and what about you? Anywhere in Europe. Anywhere Europe. Same. I love Europe, man. Like वो मौसम ही अच्छा होता है। अच्छा, शॉपिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। And what about you? बहुत ज़्यादा। So gifts लेना पसंद है या देना? देना। What about you? Both. आप दोनों को एक्टिंग की कभी ऑफर हुई है? एक दफ़ा हुई थी मुझे, ये जो अभी नायाब मूवी आई है। हाँ, तो उसमें मुझे कॉल आई थी, बट मैं समा के साथ PSL में मैं एंगेज थी, तो मैं नहीं कर सकती। But would you have done it if you could?
सॉरी, अब उसमें जो मेन रोल है वो था? नो। अच्छा। बट वो जो, क्योंकि वो क्रिकेट के उस पे मूवी है, तो जो एक तो मेरे ख्याल में जुमना जैदी है जो मेन कैरेक्टर, वो उनके साथ जो एक वो मेरे ख्याल में विलन वाला कोई सीन होता है, या वुमेन क्रिकेट में एक होता है कि यार एक थोड़ा फाइट, हाँ वो वाला सीन, तो वो शायद रोल था, लेकिन मैं बिजी थी। आपको सूट बहुत करना था। हाँ ना, लेकिन आई एम रेडी फॉर इट। कभी ऑफर आई, ये वाला रोल नहीं, कोई भी अच्छा सा रोल। लेकिन व्हाट अबाउट यू? मैंने एक्टिंग की हुई है। अच्छा, मुझे ऑफर भी हुई है। प्लीज टेल अस बिकॉज़ आई वुड वांट टू सी दैट। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, आई वाज 12, तो मैंने हैंसेल एंड ग्रेटल उसका ग्रीन स्क्रीन के ऊपर उर्दू में वर्जन बना था। अच्छा, फॉर चैनल, कांट मेंशन द नेम। तो उसके लिए मैंने एक्टिंग की थी, मेरा फर्स्ट वेंचर था, एंड आई हैव डन a few commercials and stuff. Okay. अच्छा, Iram, one word for Bisma Rauf. Bisma Maroof. Bisma Maroof, sorry. Bisma Maroof. One word. Very good batter. Okay. Zainab Abbas. Zainab, very good commentator, you can say. Okay. Sana Mir. Very good captain. Naseem Shah. Very energetic. Babar Azam. Oh, classy batter. Shahid Afridi. Always, you can say, my favorite. Okay. इन लोगों के लिए हमारा कोई सॉन्ग डेडिकेट करें। So अली जफर। हस्ती है तो आँखों से मस्ती है छलकती, होंठों पे मल्हार है, गालों पे सिंगार है, तेरी तरह तो कोई और नहीं लगती, रंगी है तू रंगों से भी ज़्यादा, शौक लगती हो रह के भी ज़्यादा, ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया रंगी। नाइस। आइमा बेग। आइमा का कौन सा गाना? आइमा का कोई गाना सुनाना है? Whatever you want to dedicate to her. Dedicate to her. I think she dedicate क्या, मैं उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ? Of course. I think she has a very good tone. Okay. मैंने उसको बताया भी है कि एक certain tone है उसमें, she needs to sing more. Yeah. And she would kill everyone. Yeah. She's very talented. She's very talented. Yeah. So that's all I can say. Okay. And what song comes to your mind when I say Rahat Fateh Ali Khan? Oh, Rahat Fateh Ali Khan. So many songs. पर उनका एक गाना है, मैंने उनकी बर्थडे पे उनको सुनाया था। वो मुझे अक्सर बुलाते हैं, वो मुझे कहते हैं आज मैं तुम्हें सुनूंगा। तो उनका एक गाना है, किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान, धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले, किसी रोज मिलो हमें शाम ढले। This is Khan Saab's first hit. And lastly, Iram Javed. इरम जावेद के लिए कुछ गाना है? हाँ जी। I have to sing a song for Iram. Yes. आपको पंजाबी गाने पसंद हैं? कुछ भी चलेगा। आपकी आवाज में कुछ भी चलेगा। Okay. पाकिस्तानी में कोई गाने? मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी। So that was it, guys. I had a really great time with you. बड़ा मजा है आप लोगों से बात करके, गेम्स खेल के. So you guys also stay tuned, keep watching Summer Lounge. Thank you very much.